आपने पूरब और पश्चिम देखी है? पूरब और पश्चिम फिल्म में मनोज कुमार और प्राण के बीच में एक सीन है, और उस सीन में प्राण बोलते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड इज जीरो जीरो एंड जीरो, जिसका जवाब मनोज कुमार गाना गा करके देते हैं कि जिस भारत ने हमको जीरो दिया दुनिया को तब गिनती है। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, संभवतः कुछ डाई हार्ड फैन होंगे तो उनको ये बात बुरी लगेगी। द कंट्रीब्यूशन टू झारखंड फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी इज जीरो जीरो एंड जीरो। आप सोचिए कि पुलवामा जैसी त्रासदी, जहां झारखंड का एक जवान शहीद होता है और उस जवान को गुड़गांव से आकर के, बाकायदा हरियाणा से आकर के, और एक क्रिकेटर उस जवान के परिवार को गोद लेता है। शहीद सुनील सोरेन की बात कर रहा हूं मैं। वीरेंद्र सहवाग इस परिवार को गोद लेते हैं और महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े किसान बनकर के उभरता है। वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, वो अपने घर में बढ़िया नस्ल का घोड़ा घुमाते हैं, वो एक से एक बाइक लेकर के, कार लेकर के निकलते हैं जो तस्वीरों में देश विदेश में वायरल होती हैं, और उससे झारखंड को मिलता है बाबा जी का घंटा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये जमीन की रसीद है। इस जमीन की रसीद को देखिए, ये लगभग 3 एकड़ जमीन है रांची के रातू में, सिमलिया की ये जमीन। ये गैर मजरूआ खास जमीन है जो सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी को गिफ्ट कर दी है, गैर मजरूआ खास। अब ये जमीन धोनी को खेती करने के लिए दी गई है। धोनी जैसे अरबपति खरबपति, जिनका झारखंड की जीडीपी में ले दे के हिस्सा जीरो है, वो अरबपति खरबपति को सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे दी जाती है 3 एकड़। उन्हीं अरबपति खरबपति को, ठीक हमारा कार्यालय ये जो है, ये हम आवासीय एक जगह है, उन्हीं को देख करके हमने ये कार्यालय शुरू किया है। ठीक इसके बगल में उनको रहने के लिए आवास बोर्ड की एक घर दिया गया था, जिसमें न्यू बर्ग पल्स खोला गया है, टेस्टिंग, जहां आप और हम जैसे आम लोग तो टेस्ट करवाने से पहले दिल के दौरे से मर जाएंगे, वो इतना महंगा है। तो कुल मिलाकर के व्यवसायीकरण का एक अनोखा उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन ये सवाल कोई नहीं करता कि उन्होंने देश के लिए शतक बनाया और उसके बदले में उनको झारखंड गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहा है। लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया उसके लिए उनको पैसे मिले, अच्छे खासे पैसे मिले। कोई उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेना के सपूतों जैसा सेवा नहीं की, बाकायदा उन्होंने पैसे लेकर के, और मोटे पैसे लेकर के एक नौकरी की। ठीक है, तो उसके लिए उनको मिला। अब उसके लिए उनको जो भी चीजें दी गई, घर दिया गया, ठीक है, अगर उसमें रहते तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन वो उसमें एक डायग्नोस्टिक्स खोल रहे हैं, उससे भी पैसे छाप रहे हैं, खेती से भी वो पैसे छाप रहे हैं, जो जमीन सरकार ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। देवेंद्र जी और आरती हमारे साथ हैं, और इसमें हम सभी महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलते रहे हैं, तो उसके लिए उनको बाकायदा सलाम है। लेकिन जो गलत है उसको तो हम गलत बोलेंगे देवेंद्र भैया। गैर मजरूआ खास जमीन रातू में 3 एकड़ जमीन महेंद्र सिंह धोनी को गिफ्ट दे दी जाती। सरकारी दस्तावेज कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमने बाकायदा कागज दिखाया है। क्या लगता है, मतलब क्या ये सही है? महेंद्र सिंह धोनी जैसे बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूं, उनको जमीन गिफ्ट दे देना। ऐसे में जब रिम्स के लिए मारा पीटी हो रही रिम्स 2 को लेकर के, और उनको जमीन खेती के लिए गिफ्ट दे देना, क्या सही है कि निश्चित रूप से आपने ठीक ही इशारा किया कि महेंद्र सिंह धोनी का जो क्रिकेट में योगदान रहा है हम उसकी सराहना करते हैं, और हर क्रिकेटर की सराहना होनी चाहिए। आप जब उसमें क्रिकेट खेलते हैं, बैट्स पकड़ते हैं, तो देश की भावनाएं आपके साथ होती है, संवेदनाएं आपके साथ होती है, पर आपके चेहरे में हिंदुस्तान अपनी तस्वीर भी देखता है। जब वही महेंद्र सिंह धोनी एक आम जिंदगी में आते हैं, और आज कम से कम 6 से 5 वर्ष तो हो गया जब एक्टिव रूप से वो क्रिकेट में नहीं है ना। इन 5 वर्षों में अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उन खेतों के लिए, उन खलिहानों के लिए, उन गलियों के लिए उन्होंने क्या किया। तो मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार नील बट्टे सन्नाटा, कुल यही योगदान रहा है। आपने एक तस्वीर देखी होगी हालिया विधानसभा एचईसी मैदान, वहां के जो 50 वर्ष 60 वर्ष से जो बासिंदे थे उनको भगाया गया है ना। उसके पहले इसी ठंड के समय पिछले साल जो रेलवे कॉलोनी थी उन लोग को हटाया गया था, और उस ठंड की पूछ रात में हटा दिया गया।
सवाल यह है सवाल यह है कि जो 50 वर्ष से परिवार, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। यदि एचईसी की जमीन पर कोई अवैध कब्जा है तो निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौती है, वो उसे खाली होना चाहिए। पर सवाल यह भी है कि यह स्थिति झारखंड में बन क्यों रही है? उसमें रहने वाले कौन थे? वही दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी क्लास के लोग थे, जिनका पूस की रात में घर से हटा दिया गया और छत हटा दिया गया। वे लोग कौन थे? वे भी वही खाटी झारखंडी लोग थे। सवाल है कि उनके लिए आप किसी एक ऐसे शख्स के लिए जिसके पास करोड़ों का अरबों का बिजनेस है, उसके लिए 3 एकड़ या 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। उन गरीब परिवारों के 2 डिसमिल जमीन दे दिए होते तो शायद उन्हें बेघर नहीं होना पड़ता और उनके बच्चों की स्कूल नहीं छूटता, उनके बच्चे बिलखते नहीं। ये बड़ा सवाल अच्छा, है। इसमें एक बात ये है, देखिए, जमीन बंदोबस्ती का एक नियम होता है। नियम ये होता है, जमीन बंदोबस्त इसलिए होती है, मान लिया कोई फौजी, अब फौजी शहीद हो गए, तो उनके सामने, उनके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट होता है। पेंशन, ठीक है, पेंशन पहले मिलती, तब तो वो भी नहीं मिलती, बहरहाल पेंशन एक है, लेकिन उन्होंने अपनी जान इस वतन के लिए दी। उसके बदले में हम उनको एक धन्यवाद अर्पित करते हैं कि भाई आप नहीं हैं, आपके परिवार हमारे जिम्मे। नहीं, धन्यवाद अर्पित नहीं करते, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सही शहादत दिया है। यदि पैसा ही कमाना उद्देश्य होता तो आप देख लीजिए सेना के जवानों को सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ दूसरे सर्विस में उनको सैलरी कितनी मिलती है। तो वे बाई चॉइस जाते हैं, वो शहादत होने के लिए जाते हैं। हम भले ही स्टूडियो में बैठ कर नेताजी लोग बैठ के भाषण दे दें देश के, पर जो बॉर्डर पे खड़ा होकर के सामने से महसूस करता है कि गोली अब आई और मेरे सीने में लगी, वो अलग एक दीवानापन है देश के प्रति। तो हम कोई एहसान नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो बंदोबस्ती का एक नियम होता है कि अब वो परिवार जो है, उस परिवार के पास कोई नहीं, तो उस परिवार को ये जमीन दी गई, बंदोबस्त हो गई कि आप यहाँ पर जिए खाएं। धोनी को ये जमीन, जब वो ऑलरेडी करोड़पति हैं, तो फिर आपने उनको ये जमीन क्यों दी? जमीन का नेचर क्या था? गैर मजरूआ, ये तो सीएनटी की जमीन, अब सीएनटी का उल्लंघन करके उनको जमीन दे रहे हैं। ऐसे भी सीएनटी के तमाम उल्लंघन के मामले आ रहे हैं। और एक बार फिर से एक उद्योगपति तो नहीं कहे, पर एक अरबपति के लिए आप सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो मजेदार बात यह है, क्या ये कैसे घराने, औद्योगिक घराने हैं, उनको 1 रुपया में बाबा रामदेव को जमीन दी गई, आपको 1 रुपया में जमीन देते हैं, अडानी को जमीन दी जाती है 1 रुपया में। और भाई ये जो मैं फिर कहूंगा कि जो एचईसी से लेकर के दूसरे जो परिवार हैं जिनका 50 वर्ष का सियाना उजड़ गया, आप 1 रुपया में उनको जमीन दे देते हैं। वही बात है। अब समझिए कि मोमेंटम झारखंड किया गया, मोमेंटम झारखंड के बाद लैंड बैंक में कहा गया कि 1-1 रुपए में जमीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। बाबा रामदेव का फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? उन्होंने आचार्य कुलम नाम का स्कूल किया, उसमें कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आपने धोनी को जमीन दी, एक ऐसे समय में जमीन दी जब वो करोड़पति बन चुके हैं, तो आखिर इसके पीछे आपकी भावना क्या है? इसके पीछे आपकी कोई तो भावना होगी, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। आखिर उनको उस जमीन को, वो तो खरीद भी सकते थे, आप उनको 50 करोड़ में जमीन देते, उनकी क्षमता हो 50 करोड़ में खरीदते, तो आपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी। आखिर ऐसा कौन सा कर्ज है जिसको खेती किसानी के लिए, खेती किसानी, अरे झारखंड के लोग 5000 वर्ष से पिछला खेती कर रहे हैं। और जैविक खेती की बात जो होती है सिखाने की, भाई झारखंडियों के नस्ल में जैविक खेती है, इनको जैविक खेती किसी के सीखने की जरूरत नहीं है। ये जो आजकल एक सिस्टम चलाया जा रहा है कि जैविक खेती, खाद भी लाने वाले आप ही लोग थे, उर्वरक लाने वाले आप ही लोग थे, केमिकल लाने वाले आप ही लोग थे। और उस समय इन केमिकल का, इन रासायनिक खादों का विज्ञापन भी छपाने वाले आप लोग हैं। और आज फिर जैविक खेती सिखा रहे हैं झारखंडियों को। झारखंडियों के किसी से जैविक खेती सीखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है थैंक्स गिविंग होता है। ये बिल्कुल थैंक्स गिविंग है कि भाई ये 3 एकड़ आप जमीन रखिए, मैंने आपके लिए ये फेवर किया, आप मेरे लिए फेवर किया। मतलब यही है ना, सरकारी दस्तावेज। धोनी जैसे आदमी को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में गैर मजरूर 3 एकड़ जमीन दे रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? उनको अगर खेती करनी होगी तो खरीद नहीं लेंगे, उनके पास पैसे की कमी है। तो ये मतलब लॉजिक आपको समझ नहीं। अब देखिए, आप शुरुआत हमने ऐसे की थी कि पैसा छापते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, आप पैसा छापिए। हमें ये बिल्कुल आपसे कंपटीशन नहीं है कि आप पैसा छाप रहे हैं, हम क्यों नहीं छाप रहे हैं, और हम ये इस कंपटीशन में कहीं नजर भी नहीं आएंगे। आप छापिए, लेकिन यहाँ पर आपको मंशा सरकार की देखनी होगी। आप अभी ये सिमलिया वाली जमीन की बात छोड़ दीजिए, आप हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जो नई जमीन, हमारे दफ्तर के बाजू में उनका न्यूबर्ग पैथो लैब खुला है,
आप सोचिए कि क्या एक आम आदमी वहां पर टेस्ट करा सकता है? नहीं करा सकता। इसे लेकर भी सवाल उठे थे भारती कि ये भी पता है कि हाउसिंग कॉलोनी की जमीन जो भी आपको या घर आपको मिले हैं तो आप उसका व्यवसायीकरण नहीं कर सकते, कमर्शियलाइज नहीं हो सकता। फिर इसे कैसे कमर्शियलाइज किया गया है? ये सवाल कोई पूछता क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? और अगर पूछा गया तो फिर इसका गोलमोल जवाब आया है। अब तक अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़े होंगे तो इसका गोलमोल जवाब है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक चीज ये हो गई। अब सिमलिया में जमीन दे दी गई। भाई आप खेती करने के लिए उन्हें जमीन दे रहे हैं जो झारखंड की आधी जमीन खरीदने की कुवत रखते हैं। आप उनकी सोचिए जिन्हें आप रास्तों से हटा रहे हैं, जो बेघर हैं, जो पड़े हुए हैं, नगरी में जमीन का ही मसला चल रहा है। भाई उनको अगर खेती के लिए वहां दिक्कत हो रही थी तो आप उन्हें कह सकते थे कि आपको खेती के लिए यहाँ जमीन दी जा रही है, आप यहाँ 3 एकड़ में काम करिए, हम लोग वहां पर रिम्स बनाते हैं। तब ये बात क्यों नहीं की गई थी? अगर आप गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि उस गिफ्ट का सेंस क्या रह जाता है। मुझे ये कहते बिल्कुल, मैं भी डाई हार्ड फैन हूँ MS धोनी की। थाला फॉर अ रीजन, ये है उनका स्लोगन। लेकिन ये रीजन झारखंड में कहीं नजर नहीं आता। ये रीजन चेन्नई में नजर आता। चेन्नई में इसलिए क्योंकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को कई बार IPL में ट्रॉफी दिलवाए, तो उनका वो क्रेज है। यहाँ भी उनके चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन झारखंड, एक आम झारखंडी से पूछिए, आप किसी को भी सड़क से उठा के आप पूछ लीजिए कि MS धोनी ने झारखंड के लिए क्या किया। आपको अगर एक भी जवाब मिल जाए तो आप कहिए। झारखंड, आप अभी की बात कर रहे हैं, अब पहलगाम की बात हुई, आप कोरोना याद होगा भैया आपको, कोरोना में किसने कहां कहां से मदद की? क्या था? आपने क्या कभी सुना कि धोनी ने कोरोना के टाइम पर झारखंड को 1 रुपए की भी मदद की हो? सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं, जो सामाजिक संगठन, आम लोग आए लोगों की मदद के लिए, जो पैदल पैदल चलकर आ रहे थे, उनके लिए जगह जगह लंगर लगाया आसपास के रहने वाले लोगों ने। लेकिन आपने कभी धोनी को सुना कि उन्होंने किसी के लिए भी कुछ किया हो कोरोना में? ये नहीं सुना। और ये सारी चीजें काउंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक को पता है, तभी आज हम इस डिस्कशन पे हैं। अगर पता नहीं होता तो शायद हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो अगर सरकार की मंशा अगर ऐसी है कि आप जरूरतमंदों के लिए जरूरतें उपलब्ध नहीं करा रहे, जिनकी कुवत है कि वो 3 एकड़ जमीन आसानी से खरीद सकते हैं, उनको आप बतौर गिफ्ट दे रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ धोनी पे क्यों है, अडानी पे क्यों नहीं है? बाकी जो नाम लिए जा रहे हैं बहुत बहुत है। आखिर सरकारें, मतलब जो पैसे वाले हैं, पैसों के लिए आप मुफ्त में सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। सवाल आपने बिल्कुल सही कहा कि जमीन के नेचर पर भी सवाल उठाइए। ये जमीन किसी भी सूरत में गिफ्ट नहीं दी जा सकती, ना ही आप बेच सकते हैं। फिर आपने कैसे दे दी ये जमीन? तो जब सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए सारे नियम कायदे उनके हिसाब से हो जाते हैं। बाकी जब एक आम आदमी उसी नियम कानून का उल्लंघन करता है, उसी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करता है, तो फिर उसे कटघरे के पीछे जाना होता है। लेकिन MS धोनी के लिए चिंता करने की बात नहीं है, सरकार उनके साथ है, चाहे हरमू हाउसिंग कॉलोनी का मामला हो या सिमलिया की ये जमीन हो जो उनको गिफ्ट में यूं ही दे दी गई है। मजेदार पहलू क्या है आरती, जैविक खेती के नाम पर हम ऐसे लोगों को लाते हैं सामने, मॉडल बनाते हैं, जो कभी गोबर नहीं उठाए होंगे, कभी जो जिनके घर में तो गाय नहीं होगा, कुत्ते होंगे विदेशी, गाय नहीं होगा, जिन्होंने कभी कीचड़ में पैर नहीं रखा है, और पैर रखा होगा तो कैमरा सामने होगा। हमारे जो किसान है, झारखंडी जो किसान है, वो बाय हार्ट जो है जैविक खेती करते हैं। वो गोबर से शुरू होती है जिंदगी, और गोबर में उनकी जिंदगी खत्म होती है। अब क्या उन्हें गोबर का शिक्षा दे रहे हैं? पर यही है अंतर, यही है कि उनके सामने कैमरा नहीं होता। आप जो कुछ करते हैं ना, एक धान रोपने भी जाते हैं आप ना, तो आप कैमरा लेकर के जाते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक खेती ऐसा थोड़ी है कि MS धोनी ने पहली बार किया हो। MS धोनी यहाँ पर आकर के ऑर्गेनिक खेती उन्होंने कर दिया हो, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए, धनबाद में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो उस कोयलांचल वाले इलाके में इसी ऑर्गेनिक खेती के जरिए वहां की तस्वीर बदल रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोयलांचल की बात नहीं है, झारखंड की पृष्ठभूमि ही यही रही है कि यहाँ जैविक खेती ही होती है। यहाँ पर केमिकल वाले खाद और इसके प्रयोग से तो लोग दूर रहते हैं। आप अभी भी रांची के आसपास के इलाकों में आप चले जाइए, आपको कहीं भी केमिकल वाला खाद नहीं मिलेगा। खेती करनी है तो शहर की जमीन क्यों? चलिए ना, चलिए देहात में लीजिए खेती और करिए जैविक खेती। और आपको खेती करने का शौक है, ठीक है,
हम कहा कि कोरोना में मदद नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ठीक है, बिजनेसमैन आदमी बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल आदमी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, आप प्रोफेशनल होना चाहिए आदमी को। आप क्यों मदद करेंगे? सरकार का काम है कोरोना में मदद करना। लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ, फिर आपको फ्री में जमीन भी तो नहीं लेनी चाहिए। बहुत प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनलिज्म यहाँ भी रहना चाहिए कि नहीं मैं ये जमीन खरीदूंगा, मैं ये जमीन खरीदूंगा, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने कोरोना में मदद नहीं की तो फिर मैं ये क्यों लूंगा? नहीं नहीं, तो मेरा सवाल इसलिए था भारती, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप क्यों, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप झारखंडी होने का दावा करते हैं, बतौर झारखंडी खुद को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं झारखंड से हूँ, रांची को मैं, उन्हीं की जुबान से हमने सुना है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा ना कि रांची को एक पहचान मिली है उनके वजह से, रांची को पहचान मिली, तो आपने बाकी झारखंड छोड़ दीजिए, आपने रांची के लिए क्या किया? रांची ने सेफ्टी होगी कहना कि रांची को पहचान महेंद्र सिंह धोनी से मिली। रांची में कई ऐसे चेहरे, भगवान बिरसा मुंडा कहाँ गए ये लोग, मतलब मैंने महेंद्र सिंह धोनी का पूरा अदब और सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि आप जयपाल सिंह मुंडा से बड़े नहीं हुए, आपका चेहरा बिरसा भगवान बिरसा से बड़ा नहीं हुआ, आपका चेहरा रामदयाल मुंडा से बड़ा नहीं हुआ, आपका चेहरा विनोद बिहारी महतो से बड़ा नहीं हुआ, आप उस पैदान में बहुत पीछे हैं। शिबू सोरेन से बड़े थोड़ी हैं, और दिशोम दिशोम गुरु गुरु से शिबू सोरेन से बड़े थोड़ी हैं। तो मैं- कुल मिलाकर के ठीक है, हाँ। आपका कद जो भी है उससे हमें फर्क नहीं हमें- पड़ता। हाँ। आप होंगे फैन फॉलोअर, आपके होंगे, आप होंगे थाला, तमाम चीजें होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा सवाल बस इतना सा है कि आपने झारखंड को क्या दिया, और आपने झारखंड को जो दिया उसके बदले आपने झारखंड से क्या लिया? क्या लिया? ये वही हमारा सवाल ये है कि आपने झारखंड को क्या दिया और उससे ज्यादा आपने लिया झारखंड से। आपको ये हक नहीं था कि आप, सरकार से भी हमारा सवाल है, सरकार को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देनी नहीं थी, गैर मजरूआ खास जमीन देनी थी। अगर कोई भी किसी को भी देना, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि हेमंत सोरेन को देना है तो ठीक है, नेमरा में इतनी जमीन, वो अपनी जमीन में से जाके दे दें। सुदेश महतो को देना है तो सिल्ली में उनकी जमीन, वो सिल्ली में से जमीन से जाके दे दें। नरेंद्र मोदी को देना है तो गुजरात में वडोदरा में उनकी जमीन है, वो वडोदरा में से दे देना। भाई अभिषेक भारती को देना होगा तो अपने बाबूजी की प्रॉपर्टी में से देगा ना जी, कि झारखंड की प्रॉपर्टी यहाँ के आम लोगों की प्रॉपर्टी दे देगा। मेरा सवाल बस इतना सा है कि महेंद्र सिंह को फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन अगर देना था तो सुनील सोरेन जो शहीद हैं उनको जमीन क्यों नहीं दी गई? परमवीर अल्बर्ट एक्का के वंशज आज भी भूखमरी के कगार पर जी रहे हैं, उनको जमीन क्यों नहीं दी रांची में खाने के लिए? भगवान बिरसा के वंशज आज भी दाने दाने को मोहताज है, उनको तो उनको क्यों नहीं दी गई? इनसे बड़े तो नहीं है महेंद्र सिंह धोनी। तो कुल मिलाकर के अगर इनको खेती करनी थी तो इनको खरीद के करना था, फिर ये रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर खरीद करके खेती करें, हमें कोई ऐतराज नहीं था। इनके पास इतना पैसा है, अल्बर्ट एक्का चौक रेंट पर ले सकते हैं। तो मेरा सवाल बस इसी के लिए, बाकी हो सकता है धोनी महान होंगे, हो सकता है सर्वकालीन महानतम क्रिकेटर होंगे, लेकिन जो भी क्रिकेट उन्होंने खेली, एक भी मैच फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खेला, सब के लिए उन्होंने मोटे पैसे लिए हैं। तो इसीलिए इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम धोनी धोनी करें तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर धोनी धोनी हम करेंगे तब तो पैसे के लिए विष्णु अग्रवाल बिजनेस भी करते हैं, हम विष्णु अग्रवाल भी करेंगे, तब तो अडानी भी पैसे के लिए बिजनेस करता है, अडानी करेंगे तो अडानी करेंगे तो आपको दिक्कत है, वक्त है। लेकिन धोनी हमको करना होगा तो ये तो नहीं होगा। दोगली चीजें हम न करते हैं और ना हमको पसंद है। नमस्कार, जोहार।